गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा ये न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है प्रोनाउंस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 वर्ब के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, इसमें हमने आपसे ये भी बोला था कि आपको जो है सी नंबर की एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। यहाँ पर 5 वर्ड राइट करना है कोई भी। ठीक है, तो इसको हम कराते हैं। तो इसमें क्या था, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट देम इन द गिवन प्लेस। आपको वर्ब पे अंडरलाइन करना था और उसको यहाँ पर राइट करना था। जैसे फिफ्थ वाले में क्या है, अक्षय राइट्स अ लेटर, अक्षय पत्र लिखता है। तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी, राइट्स, और हम यहाँ पर उसको राइट्स कर देंगे, राइट कर देंगे। 6 नंबर में क्या था, समिता प्लेस विथ हर एरोप्लेन। समिता क्या है, उसकी एरोप्लेन के साथ खेलती है। एरोप्लेन मतलब खिलौना, एक खिलौना होगा टॉयस एरोप्लेन का, तो उसके साथ वो खेलती है। तो क्या कर रही है, वो खेल रही है, खेलने का काम कर रही है। तो यहाँ पे प्लेस में प्ले मीन्स खेलना, तो यहाँ पर ये हो जाएगी वर्ब, हम यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक है। 7 नंबर में क्या है, काउ गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। तो क्या, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, देने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर गिव क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगी हमारी वर्ब, हम यहाँ पर राइट कर देंगे गिव। 8 नंबर में क्या है, आई वॉच्ड द मूवी, मैंने पिक्चर देखी। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है, तो मीन्स वॉच। तो यहाँ पर ये वॉच राइट कर देंगे हम। तो ये यहाँ पर हो जाएगी हमारी वर्ब। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर 10 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन होती क्या है, देखिए, जैसे हमने आपसे बोला प्रिंसी, अब हम बार बार प्रिंसी नहीं बोलेंगे, प्रिंसी के लिए हम सी राइट कर देंगे। ठीक है, हमने बोला बार बार अमित, तो हम अब बार बार अमित नहीं कहेंगे, एक बार अमित बोल देंगे, फिर हम उसकी जगह क्या ही राइट करेंगे। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अमित की ही बात कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे हो जाएंगे तो हम वहाँ पर दे का यूज करेंगे। तो प्रोनाउन क्या होती है, प्रोनाउन वो होती है जो नाउन के प्लेस पर उसका यूज किया जाता है। मतलब the words which are used in the places of nouns are called pronouns। मतलब वह शब्द जो नाउन के स्थान पर राइट किया जाता है, लिखा जाता है या यूज किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या है इसकी, क्या है, फिर से हम डेफिनेशन बोलते हैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेसेस ऑफ नाउन्स। मतलब वह शब्द जिसका नाउन के स्थान पर उपयोग किया जाता है, आर कॉल्ड प्रोनाउंस, प्रोनाउंस कहलाता है। मतलब वह वर्ड जिसका यूज हम कहाँ, नाउन के प्लेस पर करते हैं। और नाउन क्या होती है, नाउन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो बार बार हम उस पर्सन का नेम राइट नहीं करेंगे, उसकी जगह ही या सी इस तरीके से राइट करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, फिर से देख लें, डेफिनेशन क्या लिखी है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेसेस ऑफ नाउन। मतलब वह शब्द जिसका हम नाउन के स्थान पर उपयोग करते हैं, आर कॉल्ड प्रोनाउन, प्रोनाउन कहलाती है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो, एंड रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, और हमको सेंटेंस केयरफुली राइट करना है। ये पिक्चर दी है 1 2, तो ये जो सेंटेंस लिखा है वो इसके बारे में है, और यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है वो इसके बारे में। तो हम पहले ये वाले सेंटेंस को रीड करते हैं, और हम इस पिक्चर को देख रहे हो, देखो इसमें एक गुड़िया है, गर्ल्स है, वो गर्ल्स क्या कर रही है, इस बुक को पढ़ रही है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, हम रीड करते हैं, क्या लिखा है, दिव्या इज अ गर्ल, दिव्या एक लड़की है। गर्ल मीन्स लड़की, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, दिव्या क्या है, इसका नाम है दिव्या। तो दिव्या एक लड़की है। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। अब सी मीन्स वह है, रीडिंग मीन्स पढ़ना, इज मीन्स है। तो देखिए अब यहाँ पर दिव्या की प्लेस पर हमने क्या यूज किया, सी। अब हम बार बार दिव्या नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम दिव्या की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिव्या क्या थी, नाउन। अब यहाँ पर देखिए, अब नाउन की प्लेस पर क्या यूज हो गया, सी। तो ये क्या हो जाएगी, सी हो गई यहाँ पे प्रोनाउन। द वर्ड सी हैज बीन यूज्ड फॉर दिव्या, यहाँ पर ये जो शब्द है सी, वो दिव्या के लिए उपयोग किया गया है। तो देखिए दिव्या मतलब क्या है, नाउन। क्यों, क्योंकि किसी भी पर्सन का जो नेम होता है वो नाउन होती है। दिव्या क्या है, इस गर्ल्स का नेम है, तो यहाँ पर दिव्या क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और दिव्या की जगह पे हमने क्या यूज किया, सी।
अब हम जितने भी सेंटेंस बनाएंगे और आगे सी इज वीपिंग, सी इज स्टडिंग क्लास थर्ड, इस तरीके जो भी सेंटेंस बनेगा तो सी का मतलब कौन किसकी बात कर रहा है, दिव्या की बात कर रहा है। मतलब हम पूरे सेंटेंस में एक बार उसका नेम राइट करेंगे, उसके बाद हम उसकी जगह उसकी प्लेस पर हम प्रोनाउन राइट करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था कि दिव्या इज अ गर्ल, दिव्या एक लड़की है। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, तो कौन पढ़ रही है, किसकी बात हो रहा है, दिव्या की बात हो रही है। तो दिव्या की जगह दिव्या की प्लेस पर हमने क्या यूज किया है, दिव्या की प्लेस पर हमने सी यूज किया है। तो वो वर्ड जिनका यूज हम नाउन के प्लेस पर करते हैं प्रोनाउन कहलाती। अब देखिए गर्ल है इसलिए सी का यूज किया है, यदि बॉय होते तो हम यहाँ पर ही का यूज करते, बहुत सारे होते तो हम दे का यूज करते, और उन बहुत सारों में हम भी इंक्लूड होते। जैसे हम जा रहे हैं तो बी, हम मतलब हम भी जा रहे हैं, और हम बोलेंगे वे जा रहे हैं तो दे आर गोइंग, उसमें हम नहीं आएंगे, उसमें वे आएंगे। तो यहाँ पर सी का यूज दिव्या के लिए किया गया है, तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आपका क्या है, ये देखिए बच्चा क्या है, फुटबॉल खेल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सागर इज अ बॉय, सागर इज अ बॉय, सागर किसका नाम है, इसका। तो सागर इज मीन्स है, आ मीन्स एक, बॉय मीन्स लड़का, तो सागर एक लड़का है, सागर क्या है, एक लड़का है। अब देखिए ही प्लेस विथ बॉल, वह बॉल के साथ खेलता है, प्ले मीन्स खेलना, विथ मीन्स के साथ, बॉल मीन्स गेंद, तो वह उस गेंद के साथ खेलता है। तो यहाँ पर देखिए जो ही वर्ड यूज हुआ वो किसकी जगह यूज हुआ है, सागर की जगह। हमने क्या बोला है कि सागर इज अ बॉय, सागर एक लड़का है। ही प्लेज विथ बॉल, वह बॉल के साथ खेलता है, तो कौन खेलता है बॉल के साथ, सागर। तो यहाँ पर अब हमने सागर राइट नहीं किया, हमने क्या राइट किया, ही राइट किया है। तो द वर्ड ही हैज बीन यूज्ड फॉर सागर, ये जो शब्द है, ये जो ही शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ है, सागर के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर सागर क्या है, नाउन है, क्योंकि ये पीपल का नेम है, और किसी पर्सन का नेम जो होता है वो क्या होती है, नाउन होती है। लेकिन उसके प्लेस पर हमने ही का यूज किया है, तो ही क्या हो जाएगी यहाँ पर, ही यहाँ पर हो जाएगी आपकी प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर गर्ल थी दिव्या, उसके लिए सी का यूज किया था। यहाँ पर वाय है सागर, तो उसके लिए हमने ही का यूज किया है। जो ही का यूज यहाँ पे किया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सागर की ही बात कर रहे हैं। लेकिन हम बार बार यहाँ पर सागर सागर राइट नहीं करेंगे, हम उसकी प्लेस पर ही का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड वाला, यहाँ पर ये देखिए क्या स्लीपिंग कर रहा है, लेकिन देखिए कितने हैं, 1 2, 2 है ना, मोर देन 1, एक से ज़्यादा। तो क्या लिखा है, रोहन एंड अमन, एक रोहन होगा और एक अमन होगा, तो रोहन एंड अमन आर ब्रदर्स। यहाँ पर ये देखो दोनों आपको बॉय दिख रहे हैं, तो रोहन एंड अमन आर ब्रदर्स, रोहन और अमन भाई हैं, ब्रदर मीन्स भाई, आर मीन्स हैं। दे आर स्लीपिंग, वे सो रहे हैं। अब यहाँ पर दे का यूज क्यों किया, क्योंकि प्लूरल है, यदि वन होता तो हम ही का यूज करते। यदि अकेला होता कि रोहन रोहन अकेला होता तो हम ही का यूज कर देते, जैसे यहाँ पर सागर अकेला था तो उसके लिए हमने ही का यूज कर दिया। लेकिन यहाँ पर मोर देन वन, एक से ज़्यादा है, तो जब मोर देन वन एक से ज़्यादा रहते हैं तो हम दे का यूज करते हैं। तो दे आर स्लीपिंग, वे सो रहे हैं। कौन सो रहे हैं, रोहन और अमन। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रोहन और अमन की। लेकिन यहाँ पर हमने जो वर्ड यूज किया है दे, वो रोहन और अमन के लिए ही किया है, लेकिन दोनों की प्लेस पर हमने किसका यूज किया, दे का। और रोहन और अमन क्या है, रोहन और अमन यहाँ पर जो वर्ड है वो नाउन है, क्योंकि ये पीपल का नेम है, तो उनके प्लेस पर हमने अब दे का यूज किया है। मतलब दे क्या है, एक प्रोनाउन हो गई, ठीक है। तो द वर्ड दे हैज बीन यूज्ड फॉर रोहन एंड अमन, यहाँ पर ये जो शब्द है दे, वो रोहन और अमन के लिए उपयोग हुआ है। तो फर्स्ट वाले में देखिए दिव्या थी तो हमने सी का यूज किया था, बार बार हम दिव्या नहीं राइट करेंगे, तो दिव्या की प्लेस पर क्या यूज हुआ, सी, तो सी क्या हो गई, प्रोनाउन हो गई। सेकंड में आपने देखा सागर है, तो सागर की जगह हमने क्या यूज किया, ही, तो अब हम सागर ही सागर बार बार यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे, ठीक है। अब थर्ड में देख रहे हैं आप क्या है, रोहन एंड अमन, मतलब यहाँ पर 2 हो गए, 1 होता तो हम ही का यूज करते, लेकिन 2 हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, मोर देन 1 हो गए, तो ये प्लूरल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे, वे सो रहे हैं। तो कौन सो रहे हैं, रोहन और अमन। तो यहाँ पर जो दे का यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, रोहन और अमन के लिए हुआ है, और दे यहाँ पर आपकी प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये देखिए ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है, आपको टेम्पल दिख रहा है, टेम्पल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ये निर्जीव है, ये सांस नहीं लेती, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग जो थिंग्स रहती है उसके लिए हम इट का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं इट का,
ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज करते हैं। बार बार हम टेम्पल नहीं बोलेंगे, इट बोलेंगे। जैसे लिखा है कि दिस इज अ टेम्पल, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, टेम्पल मीन्स मंदिर, यह एक मंदिर है। इट इज इन अ विलेज, यह गांव में है। इन मीन्स में, आ मीन्स एक, विलेज मीन्स गांव, इज मीन्स है, यह एक गांव में है। मतलब ये कहाँ पर है, टेम्पल गांव में है। तो देखिए यहाँ पर हमने टेम्पल के प्लेस पर क्या यूज किया है, इट, क्योंकि टेम्पल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अब हम बार बार टेम्पल टेम्पल यहाँ पर राइट नहीं करेंगे, हम इट का यूज करेंगे। तो इट मतलब कौन, हम किसकी बात कर रहे हैं, उस टेम्पल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार टेम्पल का यूज नहीं हुआ है, टेम्पल के प्लेस पर हमने इट का यूज किया। तो इट क्या हो जाती है यहाँ पर, प्रोनाउन। तो द वर्ड इट हैज बीन यूज्ड फॉर टेम्पल, तो यहाँ पर ये जो शब्द है टेम्पल, ये जो है इट जो वर्ड है वो टेम्पल के लिए उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर तो फर्स्ट वाले में देखा आपने दिव्या है, दिव्या के लिए हमने सी यूज किया, तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगी, प्रोनाउन हो जाएगी। सागर की जगह हमने ही का यूज किया, तो क्योंकि बॉय है तो बॉय के लिए ही का यूज करते हैं, गर्ल के लिए सी का यूज करते हैं। तो ये सिंगुलर के लिए करते हैं, और या प्लूरल फॉर्म आते हैं तो हम दे का यूज करते हैं, तो दे भी क्या है, एक प्रोनाउन है। इट का यूज करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो यहाँ पर मंदिर टेम्पल के लिए यूज हुआ है, लेकिन बार बार हम टेम्पल राइट नहीं करेंगे, हम इट का यूज करेंगे। तो इट क्या हो जाएगी, प्रोनाउन हो जाएगी। क्या लिखा है यहाँ पर, द वर्ड, ये जो आपको वर्ड दिएगा ये सब प्रोनाउन होती हैं। तो द वर्ड कौन कौन से वर्ड, आई, यू, ही, सी, इट, बी, और बी के बाद क्या है, दे, मी, अस एंड देम। आपको क्या है, आई, यू, ही, सी, इट, बी, दे, मी, अस एंड देम विच आर used in the places nouns are called pronouns। आपको इतनी, I means मैं, you means तुम, he means वह, बॉय के लिए सी मीन्स वह, गर्ल के लिए इट, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज हुआ होता है जिसको बोलते हैं यह, बी मीन्स हम, दे मीन्स वे, मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, एंड देम मीन्स उन्हें। ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है, और इनका यूज कहाँ, नाउन के प्लेस पर किया जाता है। यहाँ पर हम नाउन बस एक बार राइट करेंगे और बार बार फिर हम इनका यूज करेंगे। हम खुद की बात करेंगे तो आई का यूज बोलेंगे, हम जब दूसरे सामने वाले से बोलेंगे और उसी की बात करेंगे तो यू बोलेंगे। बोलते हैं ना, यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो, तो हम उसी से बोल रहे हैं और उसी की बात कर रहे हैं, तो यू क्या हो जाएगी, प्रोनाउन। ही बॉय के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पर आई, यू, ही, सी, इट, बी, दे, मी, अस एंड देम, ये सब क्या है, ये सब नाउन है, और इनका यूज प्रोनाउन की प्लेस पर किया जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होती है, द वर्ड क्या है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेसेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब वह शब्द जिसको हम नाउन के प्लेस पर उपयोग करते हैं क्या कहलाती है, प्रोनाउन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो पिक्चर देखी थी इसमें देखिए दिव्या है, ये सागर है, ये अमन और रोहन है, ये टेम्पल है। लेकिन हम जब इस सेंटेंस को रीड करेंगे तो बार बार दिव्या राइट नहीं करेंगे, दिव्या बस फर्स्ट टाइम जब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस वहीं पर बस दिव्या का यूज करें। क्यों, बताना तो पड़ेगा इसका नाम क्या है। तो हमने क्या लिख दिया, दिव्या इज अ गर्ल, दिव्या एक लड़की है। अब क्या लिखा, सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। तो कौन पढ़ रही है, किसकी बात कर रहे हैं, दिव्या की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिव्या की जगह हमने क्या यूज किया, सी, तो सी क्या हो जाएगी, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होती है, वह शब्द जिसका हम नाउन की प्लेस पर यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए दिव्या क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ पर हमने दिव्या को राइट नहीं करके हमने क्या राइट किया, सी। तो दिव्या की जगह हमने क्या राइट किया, सी, तो नाउन की जगह हमने क्या राइट कर दिया, प्रोनाउन। तो नाउन वो होती है जिसका यूज हम प्रोनाउन वो होती है जिसका यूज हम नाउन के प्लेस पर करते हैं। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगी, प्रोनाउन। ये गर्ल के लिए होगी और सिंगुलर के लिए होगी, दिव्या तो एक ही है ना, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए होगी। यहाँ पर क्या, सागर, सागर इज अ बॉय, सागर एक लड़का है और सिंगुलर है, एक ही है, तो उसकी जगह हम ही का यूज करेंगे, बार बार हम सागर राइट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ही प्लेस विथ बॉल, वह गेंद के साथ खेलता है। तो कौन खेलता है गेंद के साथ, सागर, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि ये सागर है।
ठीक है, तो हम बार बार अब किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे और सिंगुलर के लिए करेंगे। थर्ड क्या है, रोहन एंड अमन आर ब्रदर्स। ये रोहन और अमन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या बोल दिया, रोहन और अमन आर ब्रदर। तो एक बार हमने बता दिया कि ये रोहन और अमन है, तो कितने हो गए, 2, मोर देन 1, एक से ज़्यादा होगा, इसलिए हम ही का यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे दे, क्योंकि दे के यूज करते हैं हम प्लूरल के लिए, एक से ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो अब बार बार रोहन और अमन यूज ना करके हम क्या बोलेंगे, दे। तो दे में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रोहन और अमन की ही बात कर रहे हैं। तो रोहन और अमन क्या है, नाउन है, उसके प्लेस पर हमने प्रोनाउन राइट कर दिया दे। ठीक है, अब फोर्थ में देख रहा है आपका टेम्पल है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ टेम्पल, यह एक मंदिर है। अब बार बार हम टेम्पल राइट नहीं करेंगे, उसकी प्लेस पर हम इट का यूज करेंगे, इट राइट करेंगे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम टेम्पल की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, दिव्या, सागर, रोहन, अमन और टेम्पल, ये सब नाउन है, उसकी प्लेस पर हमने क्या राइट किया, दिव्या की जगह सी राइट किया है, सागर के प्लेस पर ही राइट किया है, रोहन एंड अमन के प्लेस पर दे राइट किया है और टेम्पल के प्लेस पर इट राइट किया है। तो यहाँ पर सी, ही, दे और इट, ये सब आपके प्रोनाउन है। तो यहाँ पर प्रोनाउन की लिस्ट दी है आपके, कौन कौन से हैं, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह बॉय के लिए, सी मीन्स वह गर्ल के लिए, इट मीन्स यह, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और एनिमल के लिए भी यूज होता है इट का। बी मीन्स हम, दे मीन्स वे, मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें और दे मीन्स उन्हें। ये आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, मी, अस और देम, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं, जिनका यूज हम नाउन के प्लेस पर करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने नाउन के बारे में स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज ए, बी, सी और डी ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 32 पर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।